जनाब सिद्दीक़ अकबर जब गार के दरवाजे के ऊपर पहुंचे तो आपके दिल के अंदर ख्याल आया कि अंदर हुजूर ने जाना है, अंदर कोई चीज ना बैठी हो जो मेरे मुस्तफा को नुकसान पहुंचा दे। या रसूल अल्लाह, आप इधर तशरीफ रखें, मैं अगर सफाई करके आता हूं, चेक करके आता हूं। अब मुख्तलिफ मुर्रिखीन ने इन अल्फाज को लिखा है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर अंदर गए, सफाई करने के लिए कोई चीज इतनी खास नहीं थी तो अपनी कमीज को उतारा और गार को साफ किया और अपनी कमीज को फाड़ के जहां जहां पे सुराख थे कि कोई चीज निकल आ जाएगी और हुजूर को नुकसान ना पहुंचाए, अपनी कमीज के टुकड़े करके तमाम सुराखों को जनाब सिद्दीक़ अकबर ने बंद कर दिया। और एक रिवायत के अंदर आता है कि एक दो जो सुराख था वो बाकी रह गया, तो अपने पांव की एड़ी को, और एक रिवायत में लिखा है कि रान तक इतनी इतनी अपनी टांग जनाब सिद्दीक़ अकबर ने उस सुराख के अंदर कर दी कि कहीं इस सुराख से कोई चीज निकल के हुजूर को नुकसान ना पहुंचा दे। जब जनाब सिद्दीक़ अकबर ने महसूस कर लिया कि मैंने सारे सुराखों को बंद कर दिया है, तो जो रहते थे उसके ऊपर हाथ रख दिया, पांव रख दिया। या रसूल अल्लाह, आप अंदर तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारा कपड़ा किधर है, कमीज के बारे में सवाल किया कि तुमने कमीज क्यों नहीं पहनी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अपनी कमीज फाड़ के ये सारे सुराख बंद कर दिए हैं कि कोई चीज आपको नुकसान ना पहुंचाए। साहब तिबियानुल कुरान लिखते हैं उस मौका पे मेरे मुस्तफा ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर दुनिया में मेरा साथी है, इसको जन्नत में भी इसी तरह मेरा साथ अता फरमा देना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और रिवायत के अल्फाज है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हो गए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए। सारी रात जनाब सिद्दीक़ अकबर पहरा देते रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए, अपना जिस्म उस सुराख के आगे किए रखा। बड़े मशहूर अल्फाज है, वो सांप आया सरकार की जियारत करने के लिए, उसने हुजूर के गुलाम के पांव के ऊपर डंग मारना शुरू कर दिया। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें हमारे जिस्म के अंदर अगर कांटा चुभे तो कितनी तकलीफ होती है। तो अगर सांप डंग मारे, और एक नहीं बाल किताबों में कई तादाद का जिक्र है कि कितने ज्यादा डंग पूरी रात वो सांप मारता रहा कि ऐ सिद्दीक तू भी आशिक है, मैं भी सरकार की जियारत करना चाहता हूं, एक लम्हे के लिए पांव तो हटा दे, मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा कि तू सांप है, मेरे मुस्तफा को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। सारी रात जनाब सिद्दीक अकबर डंग बर्दाश्त करते रहे लेकिन सांप को आगे आने नहीं दिया। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नींद पूरी करके सरकार उठे तो फरमाया जनाब सिद्दीक अकबर को देखे कि इनकी तबीयत बारे कुछ बदली है, तकलीफ के अंदर है। ए गुलाम क्या हुआ? सारा कुछ अर्ज किया। या रसूल अल्लाह, इधर तकलीफ है, सांप ने बड़े डंग मारे हैं, तो मैंने इसलिए नहीं आने दिया कि आपकी जात को नुकसान न पहुंचाए। कि सरकार ने उसी वक्त अपना लुआबे दहन जिस जगह पे सांप डंग मार रहा था मेरे मुस्तफा ने लगाया, अल्लाह ने उसी वक्त जनाब सिद्दीक अकबर को शिफा अता फरमा दी। उसी वक्त तकलीफ दूर हो गई, दर्द दूर हो गई। बंदा नौकरी मुस्तफा की करे और तकलीफ को बाकी रह जाए, बंदा सरकार की मोहब्बत में तकलीफ बर्दाश्त करे, तो ये कैसे हो सकता है कि सरकार जनाब सिद्दीक अकबर इतनी वफा करे सरकार के साथ? तो ये कैसे हो सकता था कि सरकार उनकी तकलीफ को दूर न करते? उसी वक्त मेरे मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत की वजह से अल्लाह ने जनाब सिद्दीक अकबर को शिफा अता फरमा दी।